नमस्कार, कनकावती अपडेट के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जी हां दर्शकों, कनकावती अपडेट पर केकड़ी जिले की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए सबसे पहले आपके अपने चैनल कनकावती अपडेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। और आइए अब नजर डालते हैं केकड़ी जिले की आज की खास खबरों पर। केकड़ी विधानसभा के सरवाड़ उपखंड के सियार ग्राम की महिला की प्रयागराज में कुंभ मेले के भगदड़ के दौरान मौत हो गई। गुरुवार को यूपी पुलिस एम्बुलेंस के जरिए महिला का शव लेकर ग्राम शार में पहुंची। शव के ग्राम पहुंचते ही कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार सियार ग्राम निवासी न्याली देवी बेरवा अपने पति के साथ यात्री बस में मौनी अमावस्या पर स्नान करने के लिए प्रयागराज गई थी। मृतक के पुत्र और पुत्री ने अपने माता पिता को खुशी खुशी मौनी अमावस्या पर महाकुंभ प्रयागराज में स्नान करने के लिए बिलावटिया खेड़ा से विदा किया था। बताया जाता है कि 56 यात्रियों की यह बस प्रयागराज के लिए गई थी। मृतका के पति रामनारायण बेरवा से जब आप बीती सुनी गई तो आंखों में आंसू छलक उठे। रामनारायण बेरवा ने बताया कि वह मौनी अमावस्या पर स्नान कर चुके थे और स्नान करने के बाद वह बाहर निकल रहे थे। इसी दौरान एकदम भगदड़ सी मच गई और भगदड़ से लोग भागते आए। इसी दौरान उनके सारे साथी और रिश्तेदार बिछड़ गए। भगदड़ में रामनारायण बेरवा और उनकी पत्नी सहित अन्य लोग भी दब गए। जैसे तैसे करके उन्होंने अपनी जान बचाई और उसके बाद में उनकी पत्नी न्याली देवी को देखा तो वह अचेत अवस्था में थी और जो ही रामनारायण बेरवा ने अपनी न्याली देवी पत्नी को बदहवास स्थिति में देखा तो उन्होंने परख लिया कि उनकी पत्नी अब उन्हें छोड़कर चली गई। इसी दौरान कई एम्बुलेंसें मौके पर आई और शवों को ले जाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया, लेकिन रामनारायण बेरवा अनभिज्ञ थे कि उनकी पत्नी कौन से अस्पताल में पहुंची। रामनारायण बेरवा ने अपनी आप बीती बताते हुए कहा कि वह करीब 35 किलोमीटर तक पैदल चलकर कई अस्पतालों में अपनी पत्नी के शव को ढूंढने के लिए घूमते रहे, लेकिन कहीं नहीं मिला। उसके बाद आखिरकार लखनऊ के एक नेहरू अस्पताल में उनकी पत्नी न्याली देवी का शव मिला। रामनारायण बेरवा बताते हैं कि जब वह चिकित्सालय पहुंचे तो वहां पर कई महिलाओं के शव एक कतार में रखे हुए थे। उन कतार में उन्होंने अपनी पत्नी को ढूंढा। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये दृश्य कितने हृदय विदारक होगा, लेकिन 56 साथियों के साथ गया कोई भी व्यक्ति उनके साथ नहीं था। अपनी मृत पत्नी के साथ पति रामनारायण बेरवा अकेला ही इस गम को झेल रहा था। हालांकि यूपी पुलिस ने उनकी काफ़ी सहायता की। यूपी पुलिस ने वहीं से एम्बुलेंस और एक पुलिसकर्मी को भी साथ भेजा ताकि उनको गंतव्य स्थान पर पहुंचाया जा सके। गुरुवार को शव गांव शार पहुंचा। शार ग्राम में शव पहुंचते ही कोहराम मच गया। न्याली देवी बेरवा का शव पहुंचने के बाद गांव में कोहराम मच गया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। ग्रामीणों ने मृतक का अंतिम संस्कार किया। वहीं विधायक शत्रुघ्न गौतम ने भी परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। शव पहुंचने पर सरवाड़ पुलिस और अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मौका पर्चा बनाया। वहीं विधायक शत्रुघ्न गौतम ने परिवार को ढांढस बंधाते हुए कहा कि उनकी हर संभव मदद की जाएगी। पूरे देश और विदेश में प्रसिद्ध सूफी संत केकड़ी विधानसभा के सरवाड़ स्थित ख्वाजा फखरुद्दीन हसन चिश्ती की मजार शरीफ पर आज परचम खुशाई की रस्म अदा की गई। झंडे की रस्म के साथ ही सालाना उर्स का आगाज हो गया। बताया जाता है कि दोपहर 2 बजे बाद गांधी चौक से गाजे बाजों के साथ ये छड़ियों का जुलूस रवाना हुआ। इस जुलूस में देश विदेश से आए मलंग हेरतकेज करतब दिखाते हुए चल रहे थे। झंडे का यह जुलूस गांधी चौक से रवाना हुआ, जो सरवाड़ शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ मगरिब की नमाज से पूर्व दरगाह परिसर पहुंचा। दरगाह परिसर के बुलंद दरवाजे पर धूमधाम से आतिशबाजी के साथ झंडा चढ़ाया गया। इस जुलूस में मलंगों ने
हैरतअंगेज कर्तव्य दिखाए। बताया जाता है कि झंडे के इस जुलूस में हजारों की तादाद में मुस्लिम समाज के लोगों ने शिरकत की है। झंडे की रस्म के साथ ही चांद की 1 तारीख से ख्वाजा फखरुद्दीन हसन चिश्ती का सालाना उर्स का आगाज हो जाएगा। चांद की 5 तारीख को खद्दाम ख्वाजा द्वारा उर्स में मुख्य चादर चढ़ाई जाएगी। ये चादर अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के यहाँ से सरवार पहुँचेगी और भव्य जुलूस के साथ चांद की 5 तारीख को ये चादर चढ़ाई जाएगी, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगी। उसके बाद चांद की 6 तारीख को छोटे कुल की रस्म अदा की जाएगी। इस जुलूस में हजारों की संख्या में लोगों ने शिरकत की। साथ ही ख्वाजा फखरुद्दीन हसन चिश्ती के सालाना उर्स में अब हर रोज़ हजारों की तादाद में जायरीन अकीदतमंद ख्वाजा फखरुद्दीन हसन चिश्ती की मजार शरीफ पर हाजिरी देंगे। बताया जाता है कि प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर उर्स में तमाम जायरीनों की सुविधा के लिए प्रशासन ने तैयारियां भी की है। वहीं इस छड़ियों के जुलूस में कव्वालों ने एक से बढ़कर एक कलाम पेश किए। मगरिब की नमाज से पूर्व दरगाह के बुलंद दरवाजे पर झंडे की रस्म अदा की गई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बघेरा में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत 1 दिवसीय पीईओ स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में विद्यालय के प्रधानाचार्य छोटूलाल रेगर एवं उप प्रधानाचार्य राजेंद्र पवार विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। प्रेमलता माली लेक्चरर भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। अध्यक्षता साक्षरता प्रभारी सोना नरूका ने की। कार्यक्रम का प्रारंभ अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यशाला में सभी पीईओ स्तर विद्यालय के सभी साक्षरता प्रभारी एवं समसेविक शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर बघेरा साक्षरता प्रभारी मोना नरूका ने उल्लास कार्यक्रम के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए सभी प्रभारियों को मिशन मोड में कार्य करने का आह्वान करते हुए 100% लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रधानाचार्य ने सभी प्रभारियों को साक्षरता कार्यक्रम की जानकारी देते हुए डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, कानूनी साक्षरता, जीवन कौशल के उद्देश्य के बारे में विशेष जानकारी दी। साक्षरता प्रभारी मोना नरूका ने उल्लास ऐप पर असाक्षरों को चिन्हित एवं पंजीकरण के संबंध में जानकारी दी। उप प्रधानाचार्य राजेंद्र पवार ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि आज के युग में शिक्षा कितनी जरूरी है, मुख्य उद्देश्यों पर उन्होंने जानकारी दी। प्रेमलता ने अपने विचार व्यक्त किए। महिलाओं को कितना जरूरी है शिक्षित होना, महिलाओं को जीवन कौशल एवं बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान, पढ़ना लिखना आदि के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को शिक्षा से जोड़ा जाए, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। प्रधानाचार्य ने सभी प्रभारी को एवं स्वयंसेवी शिक्षकों का आभार व्यक्त किया। प्रेमलता माली, नसरीन बानो, शांति रेगर, नटवर सिंह, मीनाक्षी धाबाई, नटवर सिंह, प्रमेश
कुमावत आदि ने इस कार्यक्रम में सहयोग दिया। श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर एवं लॉयंस क्लब केकड़ी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित दिव्यांग उपकरण शिविर में 25 लाख के उपकरण निःशुल्क दिए गए। लॉयंस भवन पोखीनाडी में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मदन गोपाल चौधरी, चेयरमैन अजमेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जरूरतमंद की सेवा करना ही हमारा मुख्य ध्येय है। उन्होंने लॉयंस क्लब के सेवा कार्यों की पूरी प्रशंसा की। विशिष्ट अतिथि एडवोकेट सैयद नकवी ने कहा कि दिव्यांग व्यक्ति को देखकर हर व्यक्ति की इच्छा बनती है कि मैं भी सेवा करूं, जो कि लॉयंस क्लब के समस्त सदस्य कर रहे हैं। विशिष्ट अतिथि सुरेश मेहरा और महावीर रेगर विकलांग संघ अध्यक्ष ने कहा कि दिव्यांग की सेवा करने पर मन को संतुष्टि प्राप्त होती है। प्रांतीय सभापति और प्रोजेक्ट चेयरमैन लॉयन एस न्याती ने स्वागत भाषण देते हुए शिविर की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि 3 दिवसीय शिविर में कुल 373 दिव्यांगों को उपकरण दिए गए, जिसमें ट्राईसाइकिल 50, व्हील चेयर 27, बुजुर्ग छड़ी 75, कान की मशीन 150, बैसाखी 31, जयपुर फुट 15, कैलिपर्स 27 वितरण किए गए। शिविर में अतिथि के रूप में क्षेत्रीय अध्यक्ष मुरारी गर्ग उपस्थित रहे। दिव्यांग संघ के पदाधिकारी ओम प्रकाश सैनी और सुरेश साहू भी उपस्थित रहे। समारोह की अध्यक्षता करते हुए चंद्र प्रकाश दुबे ने कहा कि नेत्र की रोशनी विहीन व्यक्ति को रोशनी दिलाना एवं दिव्यांगों को उपकरण दिलाकर उनको जीवंत करना हम सभी का कर्तव्य है, जिसकी पालना करना सभी का कर्तव्य है। इस कार्यक्रम के दौरान अतिथियों का लॉयंस क्लब के सदस्य लॉयन निरंजन चौधरी, भागचंद मुंद्रा, विनय कटारिया, जगदीश फतेहपुरिया, पुरुषोत्तम गर्ग, आसाराम जांगिड़, विनय पांड्या, दिनेश गर्ग, राजेंद्र कुमार सोनी, भरत माहेश्वरी, अनिल बंसल ने माला पहनाकर स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत किया। राजकीय महाविद्यालय केकड़ी में आज आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान के आदेश अनुसार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राचार्य चेतनलाल रेगर की अध्यक्षता में कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना से हुआ। आचार्य देवीलाल जोशी ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम छात्र छात्राओं को अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका देते हैं। इन कार्यक्रमों में अधिक से अधिक विद्यार्थियों को भाग लेना चाहिए। डॉक्टर नीता चौहान ने अपने उद्बोधन में बताया कि इस प्रकार के शैक्षणिक गतिविधियों से विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास होता है। कार्यक्रम में दानिश अली ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया। स्नातकोत्तर के छात्र प्रकाश पंचोली ने भ्रष्टाचार की ओर सभी का ध्यान केंद्रित करने वाली स्वरचित कविता एवं खुशबू माली ने कविता सुनाई। छात्रा खुशी बेरवा, मंजू बेरवा, मनीषा कंवर, कोमल दादी तथा खुशबू माली ने एकल नृत्य प्रस्तुत किया। चिंकी जाट माया ने सामूहिक नृत्य की प्रस्तुति दी। कोमल दादी, दानिश अली, फूला कटीग, हसीना कंजर तथा मोनिका कच्छवा ने सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव के बारे में एक लघु नाटिका प्रस्तुत की। डॉक्टर कोमल सोनी ने सभी को समय का सही उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम का संचालन छात्र दानिश अली ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन धनराज खटीक ने किया। कार्यक्रम में निर्णायक की भूमिका डॉक्टर शिखा माथुर, ज्योति मीणा तथा माया पारिक ने निभाई। कार्यक्रम में जयंत, गणपतलाल, योगेंद्र तथा सुरेश उपस्थित रहे। सकल पंच 84 राठौड़ तेलियान सामूहिक विवाह सम्मेलन 2 फरवरी बसंत पंचमी को भेरूजी महाराज मंदिर मनोहरपुरा में आयोजित किया जा रहा है। सामूहिक विवाह सम्मेलन के कार्यकारी अध्यक्ष गोपाल लाल मंगडुलिया ने बताया कि विवाह कार्यक्रम 2 फरवरी को प्रातः 9:30 बजे जुलूस व कलश यात्रा निकाली जाएगी। उसके बाद दोपहर में 12:15 बजे तोरण कार्यक्रम रखा गया है। दोपहर 1 बजे पाणी ग्रहण संस्कार एवं 2:15 बजे से अतिथि सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा गया है। सभी आगंतुक समाज बंधुओं का भोजन कार्यक्रम प्रातः 10 बजे से शुरू किया दिया जाएगा। सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश मंगडुलिया ने बताया कि सम्मेलन में आने वाले सभी समाज बंधुओं की भोजन करवाने की व्यवस्था गोपाल लाल मंगडुलिया पुत्र कानाराम मंगडुलिया की तरफ से साहू मैरिज गार्डन, लांबा हरि सिंह रोड, मनोहरपुरा में रखी गई। सभी जोड़ों को उपहार सामग्री में सोने का मंगलसूत्र, चांदी की पायजेब, चांदी की अंगूठी, बर्तनों में गैस चूल्हा, स्टील के बर्तन 25, अलमारी, सिलाई मशीन, पंखे, लोहे का बक्सा, डबल बेड, रजाई, गद्दा, वरवधु की पोशाक सहित अन्य सामान दिए जाएंगे। सम्मेलन को सफल आयोजन हेतु विभिन्न समितियों का गठन कर समाज बंधुओं युवा साथियों की अलग अलग समितियां बनाई गई है, जो आपस में तालमेल करते हुए सम्मेलन की सभी व्यवस्थाओं को अंजाम देंगे। सामूहिक युवा सम्मेलन ग्राम मनोहरपुरा में प्रथम बार आयोजित होने जा रहा है, जिसमें मनोहरपुरा ग्राम के सभी साहू समाज के व्यक्ति बढ़ चढ़ कर कार्य कर रहे हैं। विवाह कार्यक्रम में सभी समाज बंधुओं को आमंत्रण पत्र भिजवाया गया है। इसलिए सम्मेलन आयोजन समिति की ओर से निवेदन किया जाता है कि सभी समाज बंधु कार्यक्रम में समय पर पधार कर वर वधु को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। साथ ही सम्मेलन को लेकर समाज की बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें कई अहम फैसले भी लिए गए।
केकड़ी विधानसभा के सांकरिया ग्राम के पीएम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा विभाग के आदेशानुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन 30 जनवरी से 1 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। शिविर का उद्घाटन मां सरस्वती के तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित करके डॉक्टर सर्वेश्वर सोनी, डॉक्टर विनीता, डॉक्टर तनुप्रिया, डॉक्टर थानवी बडेरा तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य रामधन मीणा ने किया। विद्यालय परिवार द्वारा डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ का साफा बंधन और दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। शिविर प्रभारी बर्दीलाल कटिंग ने बताया कि शिविर में विद्यालय के प्रत्येक छात्र छात्रा का ब्लड ग्रुप तथा होमोग्लोबिन, बीपी की जांच, शुगर की जांच, ऊंचाई, वजन नर्सिंग स्टाफ द्वारा किया गया तथा डॉक्टर की टीम के द्वारा विभिन्न बीमारियों की जांच की गई। पीएम प्रभारी राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि शिविर में बीमारियों से ग्रसित छात्र छात्राओं को निःशुल्क दवाइयां वितरण की गई। साथ ही गंभीर बीमारी से पीड़ित होने पर जिला स्तर के चिकित्सालय में इलाज के लिए भेजा जाएगा। शिविर में नर्सिंग स्टाफ दुर्गा शंकर रेगर, गंगा रेगर, राकेश मीणा, मुकेश दाकर तथा विद्यालय परिवार के रामेश्वर प्रसाद बेरवा, रामदयाल रेगर, भारतलाल मीणा, सुशील कुमार जैन भी उपस्थित रहे।